तो वो कौन था? वो एक किसान था, और वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था और मेहनती था। और वो किसान बहुत गरीब था क्योंकि उसके पास कुछ ही जमीनें थे जहाँ पर वो खेती करते, फसल उगाते, काटते और पैसे कमाकर किसी भी तरह अपने परिवार की गुजारा करते थे। लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती होने के कारण देखते ही देखते वो आसपास के सारी जमीनों को खरीद लिया। वो जब सारी जमीन को खरीद लिया, उसके बाद उसने सोचा कि हमें कुछ आदमी रखना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कुछ लड़के को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस काम के लिए मैं तुमको पैसा दूंगा। तो उस किसान ने उन लड़के से पूछा कि तुम मेरे कैसे मदद करोगे, किस तरह से मदद करोगे? सारे लड़के ने जवाब दिया, लेकिन कोई भी जवाब उस किसान को अच्छा नहीं लगा। एंड में एक लड़का उसको जवाब दिया कि जब तूफान आएगा, बहुत बारिश होगी, तब मैं सोऊंगा, मजे से सोऊंगा। तो इस किसान को तो एक कुछ भी बात समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत अजीब सा बात था। लेकिन इस बात के वजह से उस किसान ने उस लड़के को रख दिया। उन दोनों बीज बोते, खेती करते, फसल काटते और बेचकर पैसा कमाते थे। एक दिन वो किसान भागा उसके पास गया और देखा कि वो बिंदास सोए हुए हैं मजे से। तो उस किसान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस दिन बहुत तूफान चल रहा था, बारिश हो रहा था और फसल भी जमीन पर थे जो खराब हो जाएगा, और बहुत सारे गाय भी थे जो बाहर थे, उसे तबेले में रखना है। ये बहुत सारे काम था और वो मजे से सो रहा था। तो उस लड़के को गुस्से में बोला, क्या तुझे इसी काम के लिए रखा है? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने तो पहले से ही कहा था, जब तूफान चलेगी, बारिश होगी तो मैं सोऊंगा, मैं सो रहा हूं। तो उस किसान को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। वो अपने खेत को संभालने के लिए और गायों को संभालने के लिए चला गया। पर जाने के बाद उसे पता चला कि उस लड़के ने क्यों कहा था कि जब तूफान आएगा, बारिश होगा तो मैं सोऊंगा, क्योंकि वो पहले से काम कर रखा था। तो उस लड़के ने आकर कहा कि साहब, मैंने ये सारे काम पहले से ही कर रखा था, जाइए आप मजे से सोइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन सारे बातों से हमें यही पता चलता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो एक्सीडेंट से पहले ही सब कुछ करके रख देता है, और दूसरा जो एक्सीडेंट आने का इंतजार कर रहा है। जो एक्सीडेंट से पहले ही सब कुछ करके रखता है, उसकी जिंदगी बहुत शानदार है, क्योंकि वो तो पहले ही सब कुछ कर रखा था, समय से पहले ही सब कुछ कर लिए है। और दूसरा जो एक्सीडेंट का इंतजार करता है, क्योंकि कब जब होगी एक्सीडेंट तब मैं कुछ करूंगा, जब समय आएंगे तब मैं कुछ करूंगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये समय क्या किसी की प्रॉपर्टी है जो उसके हिसाब से चलेगा? समय ने कोई क्या ठेका ले रखा है कि जो जैसा मुझे चलाए मैं वैसा चलूंगा? समय अपने ही काम करते हैं। अगर हम समय के इंतजार करेंगे तो हमारे बस का कोई बात नहीं है, क्योंकि जो समय के साथ चला है, एक दिन उसे समय मिटा दिया है, और जो समय को पलट दिया है वही इतिहास में अमर हो चुका है। आज हम इतिहास में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस आदमी के बारे में जो सारे बातें उस इतिहास में लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उससे हमें पता चलता है कि वो समय को ही पलट दिया है। समय उसे नहीं पलटा, समय को ही वो पलट दिया है। इसीलिए वो आज भी अमर है। हजारों साल पहले मर चुका है, लेकिन आज भी वो इतिहास में अमर है। क्यों? क्योंकि उसने समय को पलटने वाले काम किया है। हम समय के इंतजार ही कर रहे हैं कि आज नहीं कल समय आएगा। समय कभी भी किसी के पास नहीं आता। हमें समय को पलटना होगा, क्योंकि जो समय के साथ चलता है, एक दिन वो समय ही उसे भुला देता है। हम हमेशा यही कहते हैं कि एक दिन आएगा कि हमारे पास भी बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब होगा। एक दिन हम उसी के इंतजार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी के पास वो एक दिन चल कर नहीं आता। हमें खुद उस एक दिन के पास चलकर जाना पड़ता है। अगर वही होता तो आज कोई काम नहीं करता। क्या करेगा काम कर कर? अगर वो समय उसे पलट दे तो काम करने का क्या फायदा? क्योंकि आज नहीं तो कल वो समय आ जाएगा खुद अपने पास चलकर।
यही हम लोग सोचते रहे तो इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ आदमी करके गए हैं वो बहुत मेहनत किए हैं। आज जो हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ये तो मैजिक हुआ है, जादू हो गया है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो जिस आदमी ने जो बनाया है उस आदमी ने पूरी जिंदगी उसी पर बिता दिए है, अपनी पूरे लाइफ उस काम पर ही लगा दिए है। एक बात याद रखना, एक दिन में कुछ नहीं होता, अगर हम मान ले तो एक दिन जरूर होता है। हमें इस लायक बनना पड़ेगा कि कामयाबी चलकर नहीं दौड़कर हमारे पास आए। और अगर हम इसी इंतजार में बैठे रहे कि एक दिन आएगा एक दिन आएगा, तो हर रोज तो एक दिन आता है और जाता है। हमने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किए हैं। हम क्या किए हैं? हर रोज तो एक दिन आता है। और एक बात याद रखना, समय सबके लिए बराबर है। किसी के पास 23 घंटे या किसी के पास 26 घंटे, ऐसा नहीं है। सबके पास ही 24 घंटे है, और जो कुछ भी किए हैं इस 24 घंटे में ही किए हैं। हमारे अंदर जो गलत ख्यालें हैं कि एक दिन आएगा, वो बिल्कुल गलत है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी के पास आता नहीं है, समय के पास हमें जाना पड़ेगा।